नमस्कार आप सभी को। द पावर ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज जो हमारी ऑब्जेक्टिव बुक है उसका सब्जेक्ट वाइज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। उसी में सोइल साइंस का पार्ट फर्स्ट हमारा कल हो चुका है। आज हम सोइल साइंस के पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है वर्मी कंपोस्टिंग इज़ डन बाय, कि वर्मी कंपोस्टिंग कौन करता है। तो वर्मी कंपोस्टिंग करेंगे हमारे वर्म्स मतलब अर्थवर्म। तो सबसे पहले चीज़ वर्मी कंपोस्टिंग है क्या। वर्मी कंपोस्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें आप जो आपकी गोबर की खाद, पत्ती की खाद, इन सब को एक डिकम्पोजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हो, कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देते हो, वो आपकी वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है। इसको वर्मी इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें केंचुए यूज़ किए जाते हैं इस खाद को कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए इसको अपन वर्मी कंपोस्टिंग कहेंगे। वर्मी कंपोस्टिंग करते कैसे हैं। सबसे पहले एक बेड बनाएंगे छायादार जगह पे, उसमें गोबर की खाद, सूखी पत्तियाँ या डिकम्पोजेबल जो भी कचरा है वो उसमें डाल देंगे। उसके बाद में हम उसके अंदर केंचुए ऐड कर देंगे। केंचुए धीरे धीरे उसको खाएंगे और खाने के बाद में उसको डिकम्पोज करेंगे और डिकम्पोज करने के बाद में फाइनल प्रोडक्ट आपका बना देंगे वर्मी कंपोस्ट। ये वर्मी कंपोस्ट फिर फार्मर अपने खेत में जैसे आप गोबर की खाद यूज़ करते हो वैसे यूज़ कर लेते हैं। लेकिन गोबर की खाद की बजाय वर्मी कंपोस्ट में आपका जो न्यूट्रिएंट का कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है और ये पहले से ही केंचुए के द्वारा डिकम्पोज की हुई होती है। तो खेत में डालने के बाद में जल्दी ही आपको न्यूट्रिएंट उपलब्ध कराना स्टार्ट कर देती है। जबकि FIM को आपको डालोगे तो पहले उसको डिकम्पोज होना पड़ेगा, फिर न्यूट्रिएंट उपलब्ध कराएगी। इसलिए वर्मी कंपोस्ट आपकी FIM से बेटर खाद है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट ए सोइल कैन होल्ड बाय द कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन से जो सोइल हमारा वाटर हेल्ड करती है वो वाटर हेल्ड करती है आपका फील्ड कैपेसिटी वाला। ठीक है, अब देखते हैं अपन। एक तो होता है आपका ग्रेविटेशनल वाटर, एक होता है कैपिलरी वाटर और एक होता है आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर। जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है ये फ्री वाटर होता है। इसमें ग्रेविटी फोर्स से जो वाटर होगा वो ग्रेविटी फोर्स से पूरा पूरा आपका डीपर्कोलेशन से चला जाएगा, सोइल में वाटर नहीं रहेगा, नहीं प्लांट इसको यूज़ कर पाएगा। उसके बाद में आपका कैपिलरी वाटर से लेकर के आपके हाइग्रोस्कोपिक जो वाटर है वहाँ तक अगर आप जाते हो तो वहाँ तक आपका कैपिलरी वाटर रहता है। बट उसमें से जो अवेलेबल पोर्शन होता है वो होता है आपका फील्ड कैपेसिटी से लेकर के आपके परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक। अब कैपिलरी वाटर का डिस्कशन अगर अपन करें तो कैपिलरी वाटर वो वाटर होता है कि जो सोइल के अंदर जो पोर्स होते हैं उन पोर्स के अंदर ही वो वाटर रिटेन होकर रह जाए और क्रॉप को पूरी तरह से अवेलेबल होता है, वो कैपिलरी वाटर कहलाता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर में क्या होता है कि जो आपका वाटर है वो जो सोइल पार्टिकल है उन पे एडर होकर रहता है, चिपक के रहेगा और ये भी प्लांट को अवेलेबल नहीं होता है, वो हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट कहलाता है। तो फील्ड कैपेसिटी 1/3 बार से लेके आपका विल्टिंग पॉइंट 15 बार तक होता है, वो आपका कैपिलरी वाटर होता है और यही वाटर प्लांट को अवेलेबल होता है फील्ड कैपेसिटी पे 1/3 बार पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को पहले तो इस फोटो में देख लीजिए, देखो इस टाइप के ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया दिखाई देते हैं और इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोबियम। देखो क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, उसी के नाम से क्लोरोबियम यहाँ पे इन्होंने नाम दे दिया। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्या हो जाएगा आपका क्लोरोबियम हो जाएगा। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वाला क्वेश्चन है कि आपका जो कंटूर बंड करते हैं, आप कंटूर बंड बनाते हैं फील्ड में, ये जो कंटूर बंड बनाए जाएंगे आपकी फील्ड में ये कितने स्लोप पे आप बनाओगे। तो उसके लिए आपको 2 से लेके 6% तक का अगर कोई स्लोप है आपके फील्ड में तो आप कंटूर बंडिंग करोगे। 6 से ऊपर अगर आपको हो गया, 6 से 20 तक हो गया, तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था तो वहाँ पर हम क्या करते हैं टेरेसिंग कर देते हैं। लेकिन अगर आपका स्लोप 33% से ज़्यादा हो जाता है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, बेंच टेरिसेस कर देते हैं। अब कंटूर बंडिंग को समझिए। देखो कंटूर बंडिंग करते कैसे हैं, जैसे आपका मान लीजिए 2 से लेके 6% तक आपका स्लोप है, ठीक है। 2 से 6% तक का अगर आपका स्लोप है तो उस स्लोप में क्या होगा, जैसे आपका 2% स्लोप आ रहा है, अब यहाँ पे इन्होंने बंड बना दिया, यहाँ पे ये बंड बना दिया। अब यहाँ से जो पानी आ रहा है इस बंड ने यहाँ पे रोक लिया इस पानी को, तो ऊपर वाले प्लांट यहाँ लग जाएंगे। फिर थोड़ी दूर पे एक बंड बनाने जाए तो यहाँ से जो पानी बह के और निकल गया था आगे वो और यहाँ पे रुक जाएगा, स्टोर हो जाएगा वाटर, वहाँ पे अपन ने क्रॉप लगा दिया। इस हिसाब से बंड बनाने से बंड के इधर वाले इस एरिया में वाटर क्या हो जाता है आपका रुक जाता है सोइल में और सोइल उसको क्या कर लेती है, रिटेन कर लेती है। तो हम फिर वहाँ पर आप अपने प्लांट लगा सकते हो। ये होगा कंटूर बंडिंग। फिर है आपका नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन हर्बिसाइड यूज्ड इन वीट। वीट में कौन सा मोस्ट कॉमन हर्बिसाइड यूज़ करेंगे आप,
तो वीट में हम यूज़ करते हैं आइसोप्रोट्यूरोन। एंजाइम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ, एंजाइम किसके बने रहते हैं? प्रोटीन्स के बने हुए रहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोलिकुलर नाइट्रोजन टू द लेवल ऑफ अमोनिया इन द लेग्यूमिनस रूट नोडुल। देखिए लेग्यूमिनस जो प्लांट होती हैं उनकी रूट के अंदर नोडुल्स पाई जाती हैं। इन नोडुल में सब नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होती हैं। अब उसमें क्या है कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को लेता है, इसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को लेगा और फिर फाइनली प्रोडक्ट उसका नाइट्रेट बना के प्लांट को अवेलेबल कराता है। तो उसी से ये पूछ रहा है कि उसको नोडुल के अंदर कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो वो आएगा हमारा नाइट्रोजिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम रहेगा? नाइट्रोजिनेज एंजाइम वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। फिर हमारा नेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर हमने एक डायग्राम भी आपको दे के रखा है। उस डायग्राम को भी अगर आप देखते हैं तो इस डायग्राम से भी देखो ये प्लांट है, इसने आपके यहाँ पे एटमॉस्फेयर से क्या क्या नाइट्रोजन ले लिया। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हमारे रहेंगे। अब वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, सोइल के अंदर की बात कर रहा है ये। फिर वहाँ पे अमोनीफाइंग बैक्टीरिया भी है, इनके पास नाइट्रोजनेज एंजाइम भी है और ये सब अमोनिया में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर उस अमोनिया के में कन्वर्ट होने के बाद में अमोनिफिकेशन प्रोसेस होगी। हाइड्रोजन आयन सोइल में है ही, वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है ही, वो ऐड हो जाएगा तो अमोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमारे नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर आएंगे और वो अल्टीमेटली उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे। नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के बाद में वो आपके प्लांट की रूट के अंदर चला जाएगा या फिर उसका डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसका डीनाइट्रिफिकेशन करके उसको एटमॉस्फेयर में एज ए नाइट्रोजन गैस की तरह भेज देंगे। फिर उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइटोट्रोन क्या है? बताओ पहले तो इसी को पूछ रहा है कि फाइटोट्रोन क्या है। तो फाइटोट्रोन क्या होता है कि जब आप कोई प्लांट ग्रो कर रहे हो बट उसको कंट्रोल कंडीशन में कर रहे हो, कंट्रोल टेम्परेचर दे रहे हो, कंट्रोल एयर दे रहे हो, कंट्रोल वाटर दे रहे हो, सारी चीज़ें उसकी अगर कंट्रोल कंडीशन में रख रहे हो तो वो कहलाता है आपका फाइटोट्रोन। ये देखिए डायग्राम आप देख सकते हैं और इस डायग्राम में ये आपके पास ये चेंबर है। इस चेंबर में देखो प्लांट को लगा दिया है इस चेंबर के अंदर और यहाँ पे इसमें पूरी चीज़ें कंट्रोल कंडीशन में रखी जा रही हैं, तो ये क्या कहलाएगा? आपका फाइटोट्रोन कहलाएगा। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि नेगेटिव एडजॉर्प्शन इज मिनिमम। मिनिमम पूछा है कि नेगेटिव एडजॉर्प्शन है वो मिनिमम किस में होगा? तो मिनिमम इसमें हो जाएगा केओलिनाइट में। ए सॉल्यूशन ऑफ द 10 ppm फॉस्फोरस मीन्स आपका हो जाएगा 10 मिलीग्राम फॉस्फोरस पर मिलीलीटर। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ ह्यूमिक एसिड इज। ह्यूमिक एसिड में आपका नाइट्रोजन कंटेंट कितना होगा? तो ह्यूमिक एसिड का नाइट्रोजन कंटेंट होता है हमारा 35 से लेके 55% तक, मतलब 35 से 55 ग्राम पर केजी आपका नाइट्रोजन कंटेंट होगा ह्यूमिक एसिड में।